नमस्कार, मैं शिका यादव स्वागत करती हूँ आप सबका अभय न्यूज के 15 अप्रैल शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देर रात इंदौर रोड पर एक कार अनियंत्रित होने के बाद खड़ी ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में चालक की मौत हो गई और उसमें सवार उत्तर प्रदेश का एक परिवार बुरी तरह से घायल हो गया। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश से जगदीश प्रसाद पत्नी भारती, पुत्री कशिश और भतीजी अंकिता के साथ धार्मिक यात्रा पर उज्जैन आए थे, जहां से वह इंदिरा नगर में रहने वाले अंकित पिता राजेश उपाध्याय की स्विफ्ट कार से ओमकारेश्वर दर्शन के लिए गए थे। देर रात परिवार वापस उज्जैन लेकर लौट रहा था। इंदौर रोड पर रामावासा के समीप कार चला रहा अंकित रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अनियंत्रित होकर कार पलटी खाने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। रात करीब 1 बजे दुर्घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक चालक अंकित की मौत हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश का परिवार घायल था, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। दुर्घटना की जानकारी लगते ही इंदिरा नगर में रहने वाले अंकित के परिजन अस्पताल पहुंच गए। एएसआई गुलजार सिंह ने बताया कि सुबह पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों के बयान दर्ज किए गए। घायलों के परिजन भी उज्जैन के लिए रवाना हो चुके थे। अंकित के पिता राजेश उपाध्याय बस ऑपरेटर है और भारत बस सर्विस के नाम से इंदौर कोटा के बीच बस का संचालन करते हैं। फिलहाल मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। हादसे की वजह तलाशने के लिए 4 लेन मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखे जाएंगे। ये मामला वाहन दुर्घटना का है। इंदौर उज्जैन रोड में ग्राम रामवासा के आसपास कहीं घटना घटित हुई है रात्रि को 1 बजे लगभग, जिसमें अंकित उपाध्याय कार चालक की मृत्यु हो गई है और बाकी लोग घायल हैं। 4 लोग घायल हैं। अभी जांच की जा रही है, जैसी भी होगा ऐसी कार्रवाई की जाएगी। मक्सी रोड से श्रीजी पॉलीमर से काम कर बीती रात घर लौट रहे सुपरवाइजर पर अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। खुद सुपरवाइजर को ही नहीं मालूम कि उन पर हमला किसने और क्यों करवाया है। दरअसल कानीपुरा रोड की गिरिराज रत्न कॉलोनी में रहने वाले दशरथ कुमावत श्रीजी पॉलीमर्स में सुपरवाइजर है। गुरुवार रात वह फैक्ट्री से घर लौट रहे थे। कानीपुरा रोड पर मंगलम टोल कांटे के समीप 6-7 लोगों ने उसे घेर लिया और मारपीट करना शुरू कर दी। आरोपियों से बचने के लिए दशरथ बाइक छोड़कर भाग निकला और जैसे तैसे फिर फैक्ट्री पहुंचा और साथियों को सूचना दी। साथियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ उनका उपचार चल रहा है। मामले में बवासा थाना में शिकायत की गई है। मैं अपने ऑफिस से घर के लिए जा रहा था तो रात को अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे पीछे से हमला करा और मेरे सर पे मार दी। मैं गाड़ी से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने 5-6-7 लोग थे, वो मैंने उनको जैसे झुमा झटके में भागा और धक्का देके उससे वहाँ से भागा वापस। वो 5-7 लोग उधर से पीछे से, उनके पास हथियार वगैरह थे तो लेके पीछे दौड़ लगा रहे थे और मैं सीधा अपनी कंपनी की तरफ भाग गया और जान बचा ली अपनी। कौन लोग थे, कहाँ? ये तो कुछ भी आइडिया नहीं है उसका। पीछे से आया और मैं ऑफिस से घर ही जा रहा था। पुराना विवाद आपका किसी से? मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था। भैरव मंदिर से दर्शन करके लौट रहे विक्रम यूनिवर्सिटी के कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बेहोशी की हालत में उन्हें डायल 100 ने अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल 55 साल के सुभाष पिता मुन्ना लाल मालवी विक्रम यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर में प्यून है। इंदिरा नगर नागजीरी के रहने वाले सुभाष भैरव मंदिर से दर्शन करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। पार्श्वनाथ कॉलोनी के गेट के पास उनकी बाइक को पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सुभाष मालवी बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें डायल 100 ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। भांजे सोहन मालवी ने बताया कि मामा के सिर और हाथ में चोट आई है। ये तकरीबन 9:30 बजे की बात है रात की, और ये दर्शन करके आ रहे थे भैरू मंदिर से, और पार्श्वनाथ का जो पीछे वाला गेट है विक्रम नगर के पीछे वाला, उस जगह पे कोई अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से टक्कर मारी इन्हें। और फिर पता नहीं है 100 डायल यहाँ पे लेके आई थी, हमें फ़ोन आया तो हम जो है यहाँ पर आए हैं सब, और ये हालत है अभी इनकी। बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख राकू चौधरी की हत्या के मुख्य आरोपी तरुण शर्मा का मकान प्रशासन ने शुक्रवार को तोड़ डाला। राकू चौधरी के 4 महीने पहले उसके ही ऑफिस में रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद नागदा में 1 सप्ताह तक तनाव का आलम रहा था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को ताबड़तोड़ गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को प्रशासनिक अमला सवेरे सवेरे ही फोर्स लेकर तरुण शर्मा के मकान पर पहुंच गया और मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन ने इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रखी। मौके पर अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम आशुतोष गोस्वामी सहित मंडी थाने के टीआई श्याम चंद्र शर्मा, नगर पालिका के अधिकारी, प्रशासन, पुलिस बल के बहुत सारे अधिकारी मौजूद थे।
पाया गया था, रजिस्ट्री की मांग से ज़्यादा आगे बढ़ा के कंस्ट्रक्शन किया गया था, उसको आज हटाया गया है। नगर पालिका का बल उपलब्ध रहा और पुलिस बल उपलब्ध रहा और राजस्व की टीम तीनों के द्वारा मिलकर कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण हटाया गया। 7 फीट के करीब अतिक्रमण पाया गया था, तो मेन रोड पे था, पांड्या रोड पे, वहाँ पे इसको हटाया गया। किसका मकान तोड़ा गया सर? मुकेश शर्मा है, तरुण शर्मा पिता मुकेश शर्मा, उनका मकान तोड़ा गया। हाँ, इसके जो द्वारा जिसका मकान टूटा है, इसके द्वारा पिछले दिनों एक हत्या का घटना घटित की गई थी और चूँकि नगर पालिका के द्वारा इसमें देखा गया था कि कितना एनक्रोचमेंट है और उनके द्वारा जो एनक्रोचमेंट जितना पाया गया है, आज मौके पर आकर के उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। जितना अतिक्रमण था ज़मीन पर उसको डिसमेंटल कराया गया है। सर, हत्या में अन्य आरोपी उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी सर? मुख्य आरोपी ये था और दूसरी बात ये है कि ये नगर पालिका ने देखा है कहाँ क्या है क्या नहीं है, हम तो शांति व्यवस्था के लिए आए हैं। हनु फाइनेंस एंड सर्विस सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। गुड फ्राइडे पर शुक्रवार को देवास रोड स्थित मसीही मंदिर और कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु मसीह को याद किया गया। इस दौरान प्रभु की आराधना की गई। दरअसल ईसाई समुदाय के लिए गुड फ्राइडे सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। आज ही के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। लोगों की भलाई के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी थी, इसलिए इस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। शुक्रवार सुबह शहर के विभिन्न चर्च में क्रिश्चियन समाज के लोग पहुंचे और आराधना की। इस दौरान प्रभु यीशु के अंतिम क्षणों एवं बलिदान को याद किया गया। मसीह मंदिर के फादर आशीष सिंह ने कहा कि आज का दिन ईसाई समुदाय के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन प्रभु यीशु ने सूली पर टंगे होने के बावजूद 7 बातें कही। यह बातें पूरे मानव समुदाय के लिए खास है। इस दिन इन्हीं बातों को दोहराया जा। शुभ शुक्रवार इसलिए बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने प्राणों को दिया, इसलिए हमारे लिए शुभ है। यदि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते और हमारे लिए अपने प्राणों को नहीं देते तो आज जो हम जीवित हैं, हम जीवित नहीं होते। और आज के दिन यीशु मसीह ने जब उनको सूली पर लटकाया गया, वो दुखी थे, उनके शरीर छन्नी था, सर पे कांटों का ताज था, लेकिन उस दुख में भी उन्होंने 7 बातें बोली सलीब पे से, जो एक खूबसूरत मोती के समान है, एक बेशकीमती मोती के समान है। और ये 7 वाणियों पे आज हम चर्च में इस बातों को सुनेंगे। सो आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिलने पाए। सारे शहरवासियों को ये सूचना देता हूँ कि आज जो गुड फ्राइडे की सर्विस हमारे चर्च में हो रही है, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने सलीब पे से जो 7 बातें बोली थी, उसके विषय में हम यहाँ पे गहन अध्ययन मनन करते हैं। और इसी के साथ आज का जो चर्च रहता है वो दोपहर 3 बजे तक का रहता है। कल हमारी जो चर्च की सर्विस रहती है संडे को, वो ईस्टर सर्विस कहलाती है। उसमें सुबह 5 बजे महिला सभा के द्वारा एक होशन्ना का जुलूस निकाला जाता है और 9 बजे से 12 बजे तक हमारी चर्च की सर्विस रहती है, जिसमें छोटे बच्चे का जल संस्कार होता है और उसके बाद हम बाइबल के वचनों पे जाते हैं। इसी तरह उसी दिन ईस्टर के दिन ही शाम को 6 बजे से 10 बजे तक चर्च कैंपस में ही एक ईस्टर मेले का आयोजन रखा गया है, जिसमें सिर्फ मसीह मंदिर कलीसिया के सदस्य ही और उनके जो भी रिश्तेदार आए हुए हैं वे सब अपनी स्टॉल व दुकान लगाते हैं और मेले का लुत्फ़ उठाते हैं। उज्जैन के यश जायसवाल को सार्क का रीजनल ब्रिलियंस अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 16 अप्रैल को उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदान किया जाएगा। जायसवाल को इससे पहले भी शिक्षा और समाज सेवा के बेहतर काम करने पर 3 नेशनल और 1 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। दरअसल यश जायसवाल स्कूली उम्र से ही बिना किसी स्वार्थ के समाज सेवा का काम कर रहे हैं। उन्हें इन्हीं कामों के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। कॉलेज से मास्टर डिग्री तक आते आते जायसवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया।
क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। और अब खबरें दे दनादन। ट्रांसपोर्ट नगर संघर्ष समिति के संयुक्त मोर्चा ने सांसद से मुलाकात की। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जल्दी से करने की मांग की गई। सांसद ने आश्वस्त किया है कि ट्रांसपोर्ट नगर जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करेंगे। महावीर जयंती पर श्री महावीर तपोभूमि से भगवान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। चांदी के पल्ले में भगवान महावीर को झुलाया गया। इस दौरान चल समारोह भी निकाला गया। इसमें जियो और जीने दो का नारा दिया गया। कार्तिक मेला ग्राउंड में चल रहे वीर विश्व अर्थ जन्म शताब्दी महोत्सव में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। विजयवर्गीय ने कहा कि पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ते समय मैंने इंदौर में नवरत्न सागर सूरीश्वर जी का आशीर्वाद लिया था। तब विश्वरत्न सागर जी बाल मुनि रूप में थे, आज आचार्य श्री है। उज्जैन में शिप्रा की तर्ज पर संविधान की आरती की गई। टावर चौक पर पहली बार संविधान आरती के दौरान मंगलाचरण गाया गया। इस दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और भीमराव अंबेडकर जी की चित्रों का पूजन किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।